हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जे की लेक्चर सीरीज कर रहे थे और आज हम जनरल साइंस की फिजिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि न्यूटन इज द यूनिट मेजरमेंट यूनिट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ व्हाट। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन होती है हमारी फोर्स की यूनिट। किसकी यूनिट होती है? फोर्स की होती है। किसकी होती है? फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन। पावर की क्या होती है? पावर की वॉट होती है। फोर्स की होती है न्यूटन। प्रेशर की होती है पास्कल। और रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। तो हमसे पूछा फोर्स की, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। SI unit of sound wave frequency was named in the honor of the which physicist? देखो, साउंड वेव की जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? बेसिकली हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। उसको हम फुल फॉर्म में HRTZ लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हर्ट्ज लिखते हैं। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है वैसे इसका आप देख सकते हो। बेचारा खाली आप सिर्फ लास्ट में ऑप्शन से देख लो, मैच कर जाओगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा? एनरिच रदरफोर्ड हर्ट्ज इज द राइट आंसर। और आपको अगर कोई भी नाम याद ना हो तो आप हर्ट्ज से यहाँ पे टिक मार सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, बेसिकली जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट हम चाहे तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या किलोग्राम मीटर। और जो है फोर्स होता है मेरा, बेसिकली फोर्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास किलोग्राम हो गया, डिस्टेंस हो गया मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में देखते हैं, मीटर लेंथ होगी तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। जूल, ये भी ठीक है। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, ये भी ठीक है क्योंकि न्यूटन मीटर ये भी ठीक है। जूल भी ठीक है। बट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नहीं है, ये फोर्स की यूनिट है। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, बट किलोग्राम सेकंड हम बोल नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया? ये है। और कौन सा नहीं बोला तो ऑप्शन मेरा ये सही है, इसको मैं राइट करूंगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? मैंने को अभी थोड़ा पहले बताया था यहाँ पे फोर्स की क्या होती है? किलो, ये फोर्स होता है एमए। फोर्स क्या होता है? एमए होता है, मास इंटू एक्सलेशन। तो मास की किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको मिल सकते हैं केजी मीटर सेकंड की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर? इनमें से कौन सी टेम्परेचर यूनिट नहीं है? फ़ारेनहाइट है, बिल्कुल है। सेल्सियस है, बिल्कुल है। केल्विन भी है, बस पास्कल नहीं है। पास्कल किसी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। तो कौन सी यूनिट नहीं है उसकी? तो ऑप्शन में मेरा बी क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमारा एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये रचना पढ़ा भी हुआ फॉर्मूला, जिसमें आर मेरा रेजिस्टेंस होता है, रो ये होती है रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और ये हमारी होती है लेंथ, और ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन। तो हमसे इसकी यूनिट पूछते हैं, ये रो की। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता हूँ, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। या आप कई बार उसको शॉर्ट फॉर्म में ओम सेंटीमीटर भी लिखते कई बार, बट मोर सही कौन सी होती है? ओम मीटर। तो मीटर कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ओम रेजिस्टेंस की है, कुलाम चार्ज की है, और एम्पेयर की यूनिट होती है करंट की। किसकी होती है? करंट की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
आगे बढ़ते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे घरों में कमर्शियल यूनिट आती है ना एनर्जी, बिजली के जो यूनिट आते हैं बोलते हैं ना एक यूनिट, बोलते हैं एक यूनिट, आपकी बोलते हैं घर में कि इतनी यूनिट बिजली का बिल आया, इतना यूनिट खर्च हुआ है, तो वो 1 यूनिट कितना होता है, वो 1 यूनिट होता है बेसिकली 1 किलोवाट आवर। कितना होता है 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। और कई बार इसको हम ये भी लिखते हैं 36 × 10⁵ जूल भी लिखते हैं कभी कभार, जूल में इतना होता है और वैसे 1 किलोवाट आवर इतना होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं 1 यूनिट। और कई बार इसको मैं 1 BTU भी बोलते हैं, बोर्ड ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया, 1 यूनिट का मतलब इतना होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग एमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। कोई भी एक हमारा जो मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो जो रेडिएशन एमिट करता है उसको मेजर करने के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं, उसके लिए यूनिट होती है हमारी क्यूरी। क्या क्या होती है, क्यूरी होती है। और रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को मैडम क्यूरी ने दिया दिया मतलब ये जो दिया था, और उसी से उसको उन्होंने उनको मेजर भी किया था। बात करें वॉट की, वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। पास्कल किसकी होती है, प्रेशर की। एम्पेयर किसकी होती है, करंट की। और क्यूरी से हम रेडिएशन को नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेजर्ड इन जूल, जूल की किसकी होती है, एनर्जी की होती है। क्या होती है, एनर्जी की। एनर्जी और वर्क की सेम यूनिट होती है, जो कि हम क्या बोलते हैं, जूल, क्योंकि एनर्जी वर्क में ट्रांसफॉर्म होती है, वर्क बाद में एनर्जी में। तो वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट है जूल। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, फोर्स की न्यूटन, पावर की क्या हो गई, वॉट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेनरी पर मीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉट पर स्टेरेडियन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो हेनरी पर मीटर जो होती है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू की यूनिट होती है। किसकी होती है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी बोलते हैं म्यू। ठीक है, इसको मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मटेरियल में होता है परमिटिविटी एप्सिलॉन, और यहाँ पढ़ते हैं म्यू। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसका भी कभी अगर आपसे इसकी पूछ देगा परमिटिविटी की, तो ये होती है फैरेड पर मीटर, ये होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, और परमिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में होती है, इसकी होती है हेनरी पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर कुछ नहीं है, डिस्टेंस होती है। हम स्पेस के बाहर किसी चीज को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है, एक प्लैनेट से दूसरे जो प्लैनेट की डिस्टेंस निकालने के लिए। लाइट ईयर का मतलब होता है एक साल में लाइट कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करते, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, उसको वन लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर का डेफिनेशन आपको कोई पूछेगा क्या होती है, तो हम बोलेंगे पूरे साल में लाइट कितनी दूरी तक का ट्रैवल कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो ये 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 12 अगेन सेम क्वेश्चन, तो देखो दोबारा रिपीट हुआ है बार बार, जे में भी आ रखा है। लाइट इज यूनिट ऑफ अगेन डिस्टेंस का। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस आप पढ़ाइए, पावर लेंस होता है 1/f, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स। और इसकी होती है डायोप्टर, क्या होती है, डायोप्टर होती है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये हाइपरमेट्रोफिया आई डिफेक्ट है, मायोफिया आई डिफेक्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, आई डिफेक्ट है तीनों, और ये पावर दिखा रहा है। ठीक है, ये आई डिफेक्ट्स है, और ये क्या, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर मेरा जो बी है वो राइट है, जो कि पावर दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है आपकी वेबर, क्या होती है, वेबर होती है। फेरेड, फेरेड किसकी होती है, कैपेसिटेंस की, किसकी होती है, कैपेसिटेंस की होती है। हेनरी होती है इंडक्टेंस की, एल की। पास्कल होती है प्रेशर की, और वेबर किसकी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम 5 बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट हो गया। Which of the following quantities has the SI unit कैंडेला। कैंडेला जो यूनिट होती है ये लुमिनस इंटेंसिटी की होती है, उजाले की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा। आप देखते होगे जो हमारे लाइट के बल्ब होते हैं, उसमें लिखा भी होता है मतलब इतने कैंडेला का बल्ब है, इतने कैंडेला बल्ब है, तो लाइट की बात करता है। इम्पल्स फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स इंटू टाइम बोलते हैं, एफ इंटू टी। ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया।
तो चलिए ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो जनरल साइंस के जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आपसे। आप इनकी रीडिंग मतलब देखते रहिए, और मैं आपको डेली के डेली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको कराता रहूंगा। ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।